हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने आरआरबी ग्रुप डी सेट प्रैक्टिस को स्टार्ट किया था, जिसमें सेट नंबर 10 तक देखा था। आज हम लोग इस वीडियो में सेट नंबर 11 को देखेंगे। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आरआरबी ग्रुप डी सेट प्रैक्टिस का सलूशन मिलता रहेगा। आप हमें ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक तीनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं। इससे यहाँ पे आप फॉलो करने से ये फ़ायदा मिलेगा कि किसी प्रकार का कोई डाउट पूछने के लिए आप वहाँ पे हमें मैसेज कर सकते हैं। और साथ ही साथ इस बुक को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ से इस बुक को आसानी से प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और इससे पहले का यदि आपने अभी तक सेट नहीं देखा है तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां से आप पिछले सभी 10 सेट का सलूशन देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का मैथ का प्रश्न क्या कहता है। देखिए, 27 नंबर प्रश्न से स्टार्ट होता है आपका मैथ। ठीक है, प्रश्न है, एक वस्तु 4 सेकंड में 15 मीटर की दूरी तय करता है। अगले चरण में 2 सेकंड में 15 मीटर की दूरी और तय करता है। वस्तु की औसत गति क्या होगी? तो एवरेज स्पीड बराबर होता है कुल दूरी बट्टा में कुल समय। ठीक है, एक बार 15 मीटर गया यानी कि ये दूरी, और प्लस दूसरा बार भी 15 ही मीटर गया तो ये दूरी, और समय कितना लगा तो ये कुल दूरी हो गया। और कुल समय 4 सेकंड पहले लगा और बाद में 2 सेकंड लगा, टोटल 6 सेकंड। तो 15 15 30 और 4 2 6, 6 25 हो जाएगा 30, यानी कि 5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ऑप्शन में देखिए तो आपको मीटर इन्वर्स मतलब सेकंड इन्वर्स है, तो इस सेकंड को प्रति मतलब बट्टा से हटाने के लिए क्या करना होगा? 5 तो रहेगा ही रहेगा, मीटर सेकंड इन्वर्स लग जाएगा। ओके, 5 मीटर सेकंड इन्वर्स, जो कि सी नंबर है। आगे 23 देखिए, एक शंकु के सतह का क्षेत्रफल 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, जबकि उसकी तिरछी ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस शंकु को एक ठोस गोले का रूप दिया गया है। गोले की त्रिज्या बतानी है कि क्या होगी? तो बहुत ही आसान है, तिरछी ऊंचाई मतलब कि एल आपको दे रखा है कितना? 13 सेंटीमीटर। ओके, अब देखिए, शंकु के सतह का क्षेत्रफल, शंकु का सतह क्या होता है? वृत्ताकार। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बराबर आपको दे रखा है 144 क्षेत्रफल, पाई है तो पाई, पाई से पाई कट जाएगा, आर बराबर रूट अंडर 144, 144 का मान 12 सेंटीमीटर। ओके, त्रिज्या आपने निकाल लिया 12 सेंटीमीटर। शंकु को जो है किसके रूप में बनाया गया है? ठोस गोले के रूप में। तो एक साइड में शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर गोला का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से आपको बताना है ठोस गोले की त्रिज्या, यानी कि ये वाला आर बताना है। ओके, अब देखिए यहाँ पे एच आपको हाइट नहीं पता है, क्योंकि हाइट तो आपको नहीं दिया है। यहाँ पे आपने आर निकाल लिया तो आर के जगह पे पुट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको तिर्यक ऊंचाई मतलब एल दे रखा है 13, हाइट आपको निकालना होगा। ठीक है, तो शंकु का हाइट निकालने के लिए आप ट्रिपलेट भी लगा सकते हैं 5 12 13 का। ठीक है, 5 12 13। देखिए, 13 सबसे बड़ी भुजा होती है जो कि कर्ण है, तो 13 आपको दे रखा है, 12 आपका त्रिज्या दे रखा है यहाँ पे, तो 5 क्या हो जाएगा? उसका एच हो जाएगा, यानी कि 5 एच हो जाएगा, 12 आर हो जाएगा, और ये हाइट हो जाएगा एल। ठीक है, या फिर आप निकाल सकते हैं एल। एच निकालने के लिए सूत्र होता है एच बराबर होता है रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से भी आप एच फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो ये तिर्यक ऊंचाई निकालने का सूत्र होता है, मतलब हाइट निकालने का। तो आप इस प्रकार निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने क्या किया, ट्रिपलेट हमको याद था 5 12 13 का, तो इसमें हाइट कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, तो 3 से 3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, यानी कि आर का वैल्यू है 12, तो 12 गुना 12 इंटू में एच अभी कितना निकाले हैं? 5 बराबर 4 आर क्यू, 4 तिहाई 12। ओके, तो आर क्यू कितना हो जाएगा? 12 तिहाई 36, 36 पचे कितना होता है? या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 गुना 3 गुना 5। ठीक है, यहाँ आर क्यू है, आर बराबर हो जाएगा क्यूबिक, 4 तिहाई 12, 12 पचे 60, 6 पचे 30, यानी कि 300, क्यूबिक रूट 300। देख लीजिए 300 है क्या क्यूबिक रूट? तो 300 नहीं है, इसको अरेंज आपको करना होगा। ठीक है, 4 तिहाई 12, 12 पचे 60, सॉरी 180 आएगा, माफ़ कीजिएगा, क्यूबिक रूट 180।
और क्यूबिक रूट 180 जो कि ए नंबर है। ओके, आगे देखिए 29 प्रश्न है, एक वस्तु को 931 रुपये में बेचने पर 5% की हानि होती है। यदि उसे 3.5% लाभ पर बेचा जाए तो उसको संभावित विक्रय मूल्य की गणना करें। तो देखिए 5% की हानि हुई, यानी कि बिका कितना में होगा 95% पे, और बिका कितना 931 रुपये में। कहता है कि अगर 3.5% के लाभ पर बेचा जाए तो 103.5% निकाल दीजिए, तो कितना में बिकेगा यही बताना है। तो x में बिकेगा, क्रॉस गुना करके आप x निकाल लीजिए। 931 इंटू में 103.5 बाई 95, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 10। 5 दूनी 10, 5 से इसको काट सकते हैं, 5 दूनी 10, 0 7 पचे 35, ठीक है। 19 से कम 19, ये नहीं कटेगा। 19 5 चौक 76, 19 पचे 95, नहीं कटेगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा हमारे अंदाज से है कि पॉइंट में आंसर आएगा, ठीक है। तो पॉइंट में आंसर आएगा तो कितना आ जाएगा, तो देख लेते हैं थोड़ा कैलकुलेटर का यूज करके। ओके, तो बिकॉज ये कटने वाला अब है नहीं, तो कितना गुना करना है, 931 गुना करना है आपको 207 से, और इसको भाग लगा देना है 95 दूना 190, यानी कि 10 14, इसको जब भाग लगाइएगा तो आएगा 10 14.3, ठीक है। देख लीजिए 10 14.3 बी नंबर ऑप्शन। ओके, आगे देखिए 30 नंबर प्रश्न। ए व बी किसी कार्य को अलग अलग 45 व 40 दिनों में पूरा करते हैं, ठीक है। ए 45 दिन में करते हैं और बी 40 दिन में करते हैं। दोनों ने इस कार्य को साथ शुरू किया, लेकिन कुछ दिनों बाद एक कार्य छोड़कर चला गया। बी ने शेष कार्य को 23 दिनों में पूरा किया। यदि ए कितने दिन बाद कार्य छोड़ा गया था ये हमको बताना है। तो ये टाइम था, स्पीड। 40 और 45 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 45 दूना 90, 9 दूना 18, 18 दूना 36, 360, ठीक है। कितना हो जाएगा एलसीएम 360। 45 से काटेंगे तो 45 दूना 90, 2 और 9 चौका यानी कि 8 बार में। 40 से ये कटेगा, 9 चौका 36, 9 बार में। ओके, 8 पचे 40, 8 चौका 32, 4 36। कहता क्या है, सो देखिए दोनों ने साथ काम शुरू किया, लेकिन कुछ दिन बाद एक छोड़कर चला गया और बी ने शेष कार्य को 23 दिनों में पूरा किया, ठीक है। दोनों ने यानी कि ये जो है 8 कितना दिन काम किया ये नहीं पता है, तो 1 दिन काम किया, प्लस 9 जो है टोटल काम किया, ठीक है। और बी ने शेष कार्य को 23 दिनों में पूरा कर लिया। तो देखिए बी जो है 23 दिन में कितना काम किया ये पहले अगर हम लोग पता कर ले, ठीक है। तो बी का 23 दिन का कार्य निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो बी है 9 के स्पीड से इसने 23 दिन में शेष काम को पूरा किया, यानी कि टोटल इसने कितना काम किया ये पता चल जाएगा अकेला। 9 3 27, 9 दूना 18 और 2 20, 207 काम इसने अकेला किया। तो 200 का 7 काम क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। तो बचेगा कितना घटाकर, 10 में से 7 जाएगा 3, ये हो जाएगा 5 में से 0 जाएगा तो 5 ही रहेगा, और ये 3 में से 2 जाएगा तो 1। 153 काम अभी भी बचा हुआ है, और ये 153 काम कौन किया होगा, तो ये दोनों मिलकर किया होगा। दोनों का स्पीड कितना है, ए प्लस बी। 9 8 17, 9 8 17, और 17 के स्पीड से किया होगा ये इतना काम, तो 17 नामा 153 होता है, ठीक है। यानी कि 9 दिन, तो दोनों ने मिलकर 9 दिन काम किया है। तो ए जो है 9 दिन के बाद काम छोड़ दिया है, जो कि डी नंबर है। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए 31, 1 - 5/7 + 1/4 + 1/, इसको सॉल्व कर लीजिए। 3 दूना 6 और 1 कितना हो जाएगा, देखिए 3 को 2 से गुना कीजिए। 3 दूना 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, अब बट्टा में 3 होगा, 3 पलटी मार के ऊपर चला जाएगा तो यहाँ 3 आ जाएगा। ओके, फिर इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो 1 - 5/7 + 1/, 7 चौक 28, 28 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 7 चौक 28 और 3 31, अब बट्टा में 7 चौक 28 और 3 31। तो इसके देखिए इस प्रकार लिखना है, 1 - 5/7 + 1/, इसको सॉल्व कर रहे थे। 7 चौक 28 और 3 31, तो 31/7 होगा। 31/7, 7 पलटी मार के कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो ऊपर में 7 कर देते हैं, ठीक है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 31 सत्ते और प्लस में 7 जोड़ना है, तो 30 सत्ते 7 3 21, 210,
और फिर 7 217 और 7 कितना हो जाएगा 217 1 - 5/, 31 सत्ते होता है कितना 31 सत्ते 7 एकम 7 7 3 21, 217 और 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 217 4 3 20 और 4 24 224। तो 224 नीचे रहेगा और ये 31 पलटी मार के कहाँ चला जाएगा ऊपर। तो 224 एकम 224 अब माइनस में हो जाएगा 31 पच्चे कितना हो जाएगा 30 पच्चे 150 155 डिवाइड बाई 224। 14 में से 5 जाएगा तो 9, ये 11 में से 5 जाएगा तो 6, 1 में से 1 जाएगा तो 0, बट्टा में 224 4 2 6 2 8 नहीं कटेगा। 13 से 23 20 23 60, 23 से ये कटेगा, देख लीजिए लास्ट में 69/224 ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे 32 ए बराबर आपको दे रखा है 5 + 2√6। तो पूछा है रूट अंडर ए माइनस बट्टा में 1/√ए। हमको रूट में बताना था, अगर इधर रूट करेंगे तो रूट इधर भी हमको चढ़ाना होगा। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व कर रहे हैं रूट ए को, तो इधर जब करेंगे तो ये तो रूट रहेगा 4 5 को लिख सकते हैं 5 को लिख सकते हैं 3 और +2 3 2 5। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं 2 × √3 इंटू में रूट अंडर 2, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ कि √3 का स्क्वायर, इसको भी रूट में डाल दीजिए √2 का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि इसको लिख इस प्रकार सकते हैं रूट अंडर √3 का स्क्वायर 3 प्लस √2 का स्क्वायर 2, अब प्लस में होता है 2 × √3 × √2 AB। ठीक है, a² + b² + 2ab। तो ये किसके फॉर्मूले पे है √3 और प्लस √2 के होल स्क्वायर पे। यहाँ स्क्वायर आएगा और ये रूट तो है रूट, यानी कि √a। ठीक है, तो ये स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा हट जाएगा, यानी कि √a का वैल्यू कितना आ गया स्क्वायर और रूट हट के √3 + √2 बचा। ठीक है, अब इसी का अगर 1/√a निकालेंगे तो इसको क्या करना होगा बट्टा में डालकर 1/√3 + √2, इसका रेशनलाइज कर लीजिए तो ऊपर में हो जाएगा √3 - √2 बट्टा में √3 - √2, तो ऊपर में हो जाएगा √3 - √2 अपन में a + b × a - b क्या होता है a² - b²। ठीक है, तो √3 का स्क्वायर 3 और √2 का स्क्वायर 2, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। ओके, तो इतना ही रह गया। आपसे पूछा गया है कि √a - 1/√a का मान बताना है, तो √a कितना निकाले हैं √3 + √2 1/√a कितना निकाले हैं √3, और यहाँ माइनस माइनस देखिए ये माइनस में है और यहाँ पे -√2। ठीक है, देखिए √3 + √2, माइनस को √3 से तो -√3, माइनस को √2 से तो माइनस माइनस प्लस √2, √3 से √3 √2 √2 2√2। ठीक है, क्वेश्चन का राइट आंसर 2√2 देख लीजिए ऑप्शन में 2√2 ए नंबर। ओके, आगे देखिए 33 निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय आरोही क्रम में है। आरोही क्रम मतलब क्या होता है बढ़ते हुए क्रम में। तो कोई भी एक डाटा लेकर आप पहले चेक कर लीजिए। ठीक है, 5/6 6/8 7/9 और 11/13 अपने मन से ऊपर में एक 0 समय बैठा लीजिए। ठीक है, अब देखिए भाग लगाइएगा तो 6 से तो 8 6 48.20 6 3 18, यहाँ भाग लगाएंगे तो 8 7 56.40 तो 8 5 40, यहाँ भाग लगाएंगे 9 7 63 फिर 70 9 7 63, यहाँ भाग लगाएंगे 13 8 104.60 13 3 40 13 चौका 52। ठीक है, इसमें सबसे पहले आरोही क्रम मतलब क्या होता है बढ़ते हुए क्रम में। बढ़ते हुए क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले लिखाएगा सबसे छोटा है 7.5, ये किसका वैल्यू है तो 6/8 का। उसके बाद इससे बड़ा है 7.7, ये किसका वैल्यू है तो 7/9 का। इसके बाद जो है 8.3 है, ये किसका वैल्यू है 5/6 का। और सबसे लास्ट में है 8.4, ये किसका वैल्यू है 11/13 का। इस अरेंज में देखिए कि चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है। तो आप डी नंबर देख रहे हैं कि 6/8 7/9 5/6 11/13, जो कि डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए 34
यदि x रेशियो y आपको दे रखा है 3:4, यानी कि जहाँ भी x है वहाँ 3 पुट करना है और जहाँ भी y है वहाँ 4 पुट करना है। आपसे पूछा गया है क्या, 4 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू क्या पुट करना है 3 प्लस 5 इंटू वाई, वाई के जगह पे 4 रेशियो, इसी चीज़ को 5 इंटू एक्स के जगह पे 3 माइनस 2 इंटू वाई के जगह पे 4, सॉल्व कीजिए। 4 तिहाई 12, 5 चौका 20, 20 और 12 32 रेशियो, 5 तिहाई 15, 4 दूना 8, 15 में से 8 जाएगा तो 7, यानी कि 32 रेशियो 7। देख लीजिए 32 रेशियो 7, 32 रेशियो 7 को हम लोग 32/7 भी लिख सकते हैं। ओके, चलिए आगे देखिए 35। किसी धनात्मक संख्या व उसके व्युत्क्रम का योग्य उस संख्या व उसके व्युत्क्रम के अंतर का 3 गुना है, वह संख्या बताना है। तो देखिए प्रश्न क्या कहा, कोई भी धनात्मक संख्या x मान लीजिए और इसी का व्युत्क्रम मतलब क्या, उल्टा, तो 1/x का योग्य, योग्य मतलब जोड़ना है, ठीक है। कहता है कि उसके व्युत्क्रम के अंतर, उस संख्या व उसके व्युत्क्रम का अंतर मतलब इसी संख्या x और इसी के व्युत्क्रम मतलब 1/x का अंतर से क्या है 3 गुना है। ये 1 है तो ये 3 है, यानी कि इसको 3 से गुना कर दीजिए, ठीक है। तो वह संख्या बताना है तो आपको यहाँ से x निकालना होगा, तो ये इसको आपको सॉल्व करना होगा या फिर आप ऑप्शन यहाँ से पुट कर लीजिए। जो भी ऑप्शन पुट कीजिएगा x का दोनों साइड में सेटिस्फाइड होना चाहिए, वो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और नहीं आपको अगर ऑप्शन पुट करने में बन रहा है तो आप प्रोसेस कर लीजिए, ठीक है। x को x से करेंगे तो x² प्लस 1 में x बराबर, इसको करेंगे x को x से तो x² माइनस x बाई में यहाँ x, ठीक है। और ये 3 है तो 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 से ऐसे ऊपर में गुना होगा, नीचे से ये x से x कट जाएगा, ठीक है। x² और ये x², देखिए इसको इस प्रकार x² प्लस 1 बराबर 3 को x से तो 3x² माइनस में 3x, 3x² इधर आएगा तो 3 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 1 होगा, माफ़ कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे x से x कट जाएगा तो 1 बचेगा, यहाँ पे सिर्फ 3 बचेगा, ठीक है। 3x² इधर आएगा तो माइनस में 2x² और ये 1 इधर आएगा तो 3 और 1 कितना जाएगा माइनस में 4, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से ये 2 बार में, तो x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा √2। तो x का वैल्यू क्या आ गया √2। तो देखिए ऑप्शन में √2 है कहीं, सी नंबर। ओके, आगे 36। शक्कर की कीमत के 40% बढ़ने पर एक व्यक्ति अपनी खपत 20% कम कर देता है। शक्कर पर उसके व्यय पर शुद्ध प्रभाव क्या होगा ये बताना है। फिलहाल मान लेते हैं कि अभी शक्कर 100 रुपया था, मतलब 100% में बिक रहा था। अब 40% की बढ़ोतरी हो गई तो कितना हो गया, शक्कर का कीमत 140 हो गया। लेकिन कोई व्यक्ति जो है 20% की कमी कर देता है, तो 140 का जो शक्कर था इस पर 20 की कमी कर देता है, यानी कि 80 कर देता होगा। 20 की कमी मतलब कितना, 80। ओके, प्रतिशत के लिए 100, 1 0 से 1 0 और यहाँ भी 14 8 कितना होता है, 8 चौका 32, 8 एकम 8 और 3 11। ओके, तो शक्कर पर उसके व्यय का प्रभाव बताना है। तो पहले शक्कर 100 में बिक रहा था, मतलब कि पहले 100% शक्कर का यूज कर रहा था, तो अब जो है उसका 12% मतलब 112% शक्कर यूज कर रहा है। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, 12% की वृद्धि हो गई, ठीक है। ये नंबर ऑप्शन। ओके, आगे 37। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक उसके महत्तम समावर्तक से 45 गुना है, ठीक है। दो संख्याओं का लघुत्तम मतलब क्या, LCM, महत्तम मतलब HCF, समावर्तक से 45 गुना है, महत्तम समावर्तक से 45 गुना है। यदि ये x है तो ये 45x है, ठीक है। कहता है कि यदि एक संख्या 125 है और लघुत्तम तथा महत्तम का योग्य 1150 है, इस दोनों का योग्य दे रखा है 1150, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं 45 और ये कितना हो जाएगा 46x बराबर 1150। 46 से ये कटेगा 23 दूना 23 बचे, ठीक है, और 2 से ये 25 बार में, तो x का वैल्यू आ गया 25। ओके, यानी कि हम लोग LCM HCF निकाल सकते हैं। यदि HCF 25 है, ठीक है, तो LCM कितना हो जाएगा 45 गुना 25। तो
प्रश्न है कि हमको दूसरी संख्या बतानी है। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, लसा गुना मसा। एक संख्या आपको 125 दे रखा है, दूसरी संख्या को x मान लेते हैं। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लसा गुना मसा। लसा 45 गुना 25 इंटू में मौसा 25, काट दीजिए 25 पचे 125 और 5 से ये कटेगा 9 पचे 45। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 25 नमा 225। तो दूसरी संख्या कितना निकल कर आ गया, 225। देख लीजिए ऑप्शन में सी नंबर। ओके, आगे ये 38। किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 600 रुपया अधिक है। दुकानदार 12.25 रुपया 25 पैसा प्रतिशत की छूट देता है, तो 17% का लाभ होता है। उस वस्तु का लागत मूल्य बताना है। तो सीपी हमको नहीं पता है, तो सीपी को मान लेते हैं कि एक्स रहा होगा। ठीक है, तो एमआरपी क्या कहता है कि इससे जो है 600 अधिक है, तो एक्स से 600 अधिक क्या है, एमआरपी है। जो सीपी एक्स रुपया रहा होगा उससे 600 अधिक क्या है, एमआरपी है। ओके, अब दुकानदार जो है 12.5% का छूट देता है, तो 17 का लाभ कमाता है। तो छूट किस पे दिया जाता है, एमआरपी पे, यानी कि x प्लस 600 का छूट दिया। छूट कितना का है, तो 12.25 है। 100 में से 12.25 घटाइएगा तो आएगा 87.75। ठीक है, प्रतिशत के लिए 100 और इस पॉइंट के लिए 2 जीरो और। ओके, बराबर 17% का लाभ कमाता है, तो 117 और ये x आएगा साथ में। ठीक है, क्योंकि 117 जो है लाभ कमा रहा है, तो लाभ क्रय मूल्य है, यानी कि 117 x हो जाएगा। ठीक है, 100 में वृद्धि और प्रतिशत के लिए 100। यहाँ से अगर इसको सॉल्व करते हैं, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, ये काटेंगे 25 से इसको काटते हैं तो 25 तिहाई 75 और ये कितना बार में हो जाएगा, 25 तिहाई 75 और 25 51, 3 से 51, 25 चौका 100। ठीक है, ये फिर कटेगा कितना बार में, 3/400। इससे ये कट जाएगा 17 तिहाई, यानी कि 3 बार में। तो यहाँ पे देखिए ये कट गया। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, 3 से इसमें गुना होगा तो 3x प्लस 3 को 6 से गुना होगा तो 6 3 18 और 4 को x से गुना हो जाएगा तो 4x इधर आएगा तो x बचेगा 1800। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 1800। देख लीजिए ऑप्शन में है क्या, 1800, डी नंबर। ओके, तो उसका जो है सीपी हो जाएगा 1800। वही हमसे अगर एमआरपी पूछता तो इसमें 600 ऐड कर देते। ठीक है, चलिए आगे देखिए 40। नीचे दिए गए चित्र में आच्छादित भाग का क्षेत्रफल क्या है। आच्छादित मतलब जो ये रंगा हुआ भाग है ना, उसका क्षेत्रफल बताना है। तो कुछ नहीं करना है, बहुत आसान प्रश्न है। ये सर्किल है और सर्किल के अंदर एक वर्ग बनाया गया है, सॉरी आयत है। ठीक है, वर्ग नहीं है, आयत है। ओके, ये 6 मीटर का है, ये 8 मीटर का है। अगर इसके बीचों बीच इस प्रकार का एक लाइन ड्रॉ कर दे, आपको ट्रिपलेट याद होना चाहिए था 3 4 5 का पहले। तो ये जो है 4 का 2 गुना है 8, ये 3 का 2 गुना है 6। तो इसका ये कर्ण हो जाएगा, इस आयत के लिए ये कर्ण होगा। और कर्ण कितना होता है, सबसे बड़ी भुजा 5 का 2 गुना 10, यानी कि कर्ण कितना हो गया, ये टोटल 10 हो गया। ठीक है, तो अगर हम लोग इस वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के उसमें आयत के क्षेत्रफल को घटा दे तो जो बचेगा सो ये रंगा हुआ भाग बचेगा। ठीक है, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल निकालकर माइनस कर देते हैं आयत के क्षेत्रफल से। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो पाई का मान होता है 22/7। पहले ऑप्शन देख लीजिए, पाई है नहीं है, तो 22/7 इंटू में आर स्क्वायर। तो ये जो होगा ये बीचों बीच जाएगा तो ये पूरा डायमीटर हो जाएगा। तो टोटल डायमीटर 10 मीटर है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 5 मीटर। क्योंकि ये वृत्त के लिए क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा, लेकिन आयत के लिए ये विकर्ण है, लेकिन सर्किल के लिए क्या है, डायमीटर है, व्यास है। ठीक है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 5 मीटर। तो 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25 माइनस LB, ये आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो 8 गुना में 6। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, देखिए
25 छक्का 150, सॉरी 25 दूना 50, 25 दूना 50 और 5 55 बट्टा 7 माइनस 8 छक 48। इसको भाग लगा लीजिए तो 7 छक और 7 सत्ते 49, 60 अठे 56, 7 सत्ते 49, फिर 5 1 6 0, फिर 8 सत्ते 56, .40, 7 छक 42। तो इतना ही बार में रहने देते हैं, ठीक है। माइनस में 48 घटाएंगे तो कितना जाएगा 0, 6 रहेगा। अब पॉइंट है तो .8 में से 8 जाएगा 0, 7 में से 4 जाएगा तो 3, ठीक है। तो 30.6 के अप्रॉक्स, जो कि बी नंबर है। ओके, चलिए आगे 41। प्रथम विषम संख्या 1, द्वितीय विषम संख्या 3, तृतीय विषम संख्या 5, इसी प्रकार आगे बढ़ते रहें तो 200वां विषम संख्या क्या होगी। तो देखिए प्रथम 1, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, इसी प्रकार डॉट 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 200वां विषम संख्या क्या होगी। तो ये जो प्रश्न है एपी का है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो फार्मूला होता है एस एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, ठीक है। ए क्या होता है प्रथम पद, प्रथम पद क्या होता है पहला वाला अक्षर 1 प्लस एन, एन क्या हो जाएगा 200वां पूछा है तो 200, 200 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 99, सॉरी 299, तो 199 हो जाएगा। इंटू में डी, डी क्या होता है दोनों के बीच का अंतर, तो दोनों के बीच में 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 ही आएगा, ठीक है। 1 प्लस 199 दूना 2 कितना जाएगा 200 दूना 400 में से 2 घट जाएगा तो 398, और 398 में 1 जोड़ दीजिए तो 399, यानी कि क्या हो जाएगा विषम संख्या 399 ए नंबर। ओके, आगे 42। 1 3 9 27, इसी प्रकार डॉट 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 8 पदों का योग्यफल क्या होगा। तो दोस्तों ये भी आपका एपी का ही प्रश्न है, लेकिन ये एपी नहीं है, ठीक है। एपी देखिए एपी में 3 प्रश्न पढ़े, मतलब 3 टाइप होते हैं, एपी जीपी एचपी, ठीक है। तो ये उसी का है, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ही है, लेकिन ये क्वेश्चन क्या है एपी का नहीं है, जीपी या फिर एचपी हमको याद नहीं है कि ये किसका है, लेकिन है, ठीक है। तो इसको क्या करना है, तो यहाँ पे अनुपात देखा जाता है, ठीक है। हर एक को अगर आप बट्टा में लिखेंगे, ठीक है, इस प्रकार 2 का अंतर देखिए, देखिए इस दोनों का, ठीक है। इसको लिखेंगे 3/1, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं 3, या फिर इसको 9, इस दोनों को लीजिएगा तो 9/3, यानी कि 3 3 या 9, यहाँ भी 3 आ रहा है। इस दोनों को अगर लिखिएगा तो 27/9, 9 3 27, यानी कि 3। तो ये जो 3 3 आ रहा है, तो यहाँ जो अनुपातिक योग्य होता है जो डी होता है ये हो जाएगा यहाँ पे 3, ठीक है। वहाँ पे इस वाले प्रश्न में क्या था, डी जो होता था सार्व अंतर, दोनों के बीच का अंतर। यहाँ पे अनुपातिक जो होगा सो क्या हो जाएगा डी का वैल्यू होगा। ओके, तो इसका सूत्र होता है एस एन बराबर, ठीक है, ए इंटू में आर स्क्वायर, ठीक है। आर स्क्वायर मतलब क्या होता है जो भी डाटा दिया हुआ है, आर मतलब क्या देखिए ना, पहले हम लोग लिख रहे हैं आर स्क्वायर -1 बाई आर -1, ठीक है। ये सूत्र है जिसमें ए क्या होता है, ए होता है आपका प्रथम पद, सॉरी हाँ ए होता है प्रथम पद, इतना तो पता है। ए होता है क्या प्रथम पद, मैंने बताया भी था। और यहाँ पे डी ना हो के यहाँ क्या हो जाता है, ये जो डी लिखे हैं इसी को लिखा जाता है आर, ठीक है। आर मतलब क्या होता है अनुपातिक योग्य, यहाँ डी लिख दिए, ठीक है, माफ़ कीजिएगा ये आर होगा। तो आर कितना है 3। ओके, बस सॉल्व कर लीजिए। तो S8 का मान हमको बताना है, तो S8 ए का वैल्यू कितना है, तो प्रथम पद क्या है 1 है, तो ए का वैल्यू 1 हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं 1 इंटू में आर क्यू, आर कितना है 3, 3 का क्यू कितना होता है 3 3 9 9 27, ठीक है। 3 का क्यू कितना हो जाएगा, सॉरी आर पे पावर एन होता है, क्यू नहीं होता है यार, सॉरी, ठीक है। आर पे पावर एन, माफ़ कीजिएगा, आर पे पावर एन, ठीक है। हमको जितना एन का वैल्यू कितना होता है जितना तक निकालना है, ठीक है, कितने पदों तक निकालना है वो, तो 8 पदों तक निकालना है। तो 3⁸ -1 बाई 8 में से आर में से 1 जाएगा, आर का वैल्यू 3 में से 1 जाएगा तो 2। इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको अगर हम लोग सॉल्व कर ले या फिर इसी प्रकार लिख सकते हैं 3⁸ -1/2, क्योंकि इतना ही हमारे अंदाज से ऑप्शन में भी हमने देखा था 3⁸ -1/2, जो कि बी नंबर है। ओके, आगे देखिए 43।
एक व्यक्ति अपने बाग में 5184 संतरे के पेड़ लगाता है तथा उसके इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि बाग में उतनी ही पंक्ति रहे जितने एक पंक्ति में पेड़ है, उतनी ही पंक्ति रहे तो एक्स पंक्ति रहे, और उस पंक्ति में उतना ही पेड़ भी है तो एक्स पेड़ ही है। ठीक है, बराबर इस दोनों को जब गुना करेंगे तो कितना हो जाना चाहिए था 5184। एक्स को तो एक्स स्क्वायर बराबर 5184, यहाँ से x निकालेंगे तो ये रूट अंडर हो जाएगा 5184। अब यहाँ से आपको निकालना है 5184 का रूट। ठीक है, लास्ट में 4 है तो किसका स्क्वायर 4 होता है, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, जो कि बी नंबर ऑप्शन ही दिख रहा है। लास्ट में 2 है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 0 का स्क्वायर 0 होगा, 5 का स्क्वायर 25 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ओके, यानी कि 72 हो जाएगा। ठीक है, आगे 44 देखिए, सैनिक जिन्हें बराबर सैनिकों वाली 12, 15, 18 पंक्तियों में खड़ा किया जा सकता है उसको एक ठोस वर्ग के रूप में व्यवस्थित किया जा सके, कम से कम संख्या क्या होनी चाहिए, तो एलसीएम निकाल दीजिए। ठीक है, 12, 15, 18 का अगर एलसीएम निकालिएगा तो हमारे अंदाज से 180 आएगा। 3 से ये 4 बार में, ये 5 बार में, ये 6 बार में, 2 से ये 2 बार में, ये 5 बार में, ये 3 बार में। अब नहीं कटेगा तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 5 तिहाई 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 3 180 ये नंबर। ओके, आगे 50 देख लीजिए क्या कहता है। दिया गया आरेख उन विद्यार्थियों की संख्या प्रदर्शित करता है जो एक परीक्षा में विभिन्न पेपरों भौतिक, रसायन, अंग्रेजी और गणित में असफल रहे हैं। जिन विद्यार्थियों ने परीक्षा दी है उनके कुल संख्या 400 है, टोटल स्टूडेंट 400 है। ठीक है, उन प्रतिशत विद्यार्थियों की प्रतिशत क्या है जो कम से कम 2 विषयों में असफल है। कम से कम 2 विषय होना चाहिए, 2 से अधिक विषय हो सकता है लेकिन 2 से नीचे आपको नहीं लेना है। ठीक है, तो देखिए कितने ऐसे जो है कि 2 से अधिक है, तो ये और ये जो डायग्राम दिख रहा है, तो ये जो डाटा दिख रहा है ये 2 परीक्षा में असफल हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ 10 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे आपको दिख रहा है ये और ये डायग्राम, तो यहाँ 12 हो जाएगा। इस दोनों में 8 दिख रहा है, इस दोनों में 4 दिख रहा है। अब देखिए ये 5, ये आपको तीनों में है 5, 10, 3, तो इस तीनों को भी लिख दीजिए 5, 10, 3, क्योंकि ये जो है 3 को सब्जेक्ट वाला हो जाएगा। मतलब कि एक सब्जेक्ट का नहीं लेना है, एक सब्जेक्ट मतलब क्या 25, 35, 20 ये सब नहीं लेना है, कम से कम 2 सब्जेक्ट। तो 2 में जो कॉमन होगा या 2 से अधिक, तो इस और इस डायग्राम में ये कॉमन है, ये भी कॉमन है। ठीक है, इस और इस डायग्राम में ये कॉमन है, ये भी कॉमन है, इस और इस डायग्राम में ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, इस और इसमें ये कॉमन है, तो इतना आपका लिखाएगा। ओके, डिवाइड बाई टोटल स्टूडेंट है 400 तो 400, और इनटू में प्रतिशत में बताना है तो 100, 2 0 से 2 0। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 10, 10, 20, 12, 8, 20, 20, 40, 40 और 4 44 और 5 49 और 3 52 बट्टा 4, 4 से 52 कटेगा 13 बार में तो 13%। ओके, क्या हो जाएगा 13%, डी नंबर। चलिए आगे देखिए 54। शशांक एक व्यावसायिक अपनी कंपनी चलाता है जिसमें वो अपनी आय का 20% कंपनी चलाने के लिए परिवर्तित लागत पर व्यय करता है। नीचे दी गई तालिका में कंपनी ने 5 वर्षों की आय का विवरण दिया गया है और वो आय का जो है 20% दान भी करता है, मतलब कंपनी चलाने में लगाता है। आय का कितना 20%। ओके, चलिए तालिका में देखते हैं कि क्या है। तो देखिए यहाँ पे दे रखा है वर्ष 2012 में उसका जो है आय कितना है, वार्षिक आय 12.5, लेकिन आय का 20% वो क्या करता है मतलब कि अथी में परिवर्तित करता है लागत में। तो लास्ट में प्रश्न है कि परिवर्तित लागत पर शशांक अपनी फर्म का प्रबंधन करने के लिए प्रति वर्ष औसत कितना खर्च कर रहा है ये बताना है। तो 12.5 लाख है उसका आय, और आय जो है लगाता कितना है बिजनेस में परिवर्तित लागत पर 20%, तो इसका 20% निकालिए। ये पॉइंट के लिए 1 0 और प्रतिशत के लिए 2 0, 2 0 से ये 2 0 सॉरी 2 0 से नहीं कटेगा, 1 0 से ये 1 0 कट जाएगा, यानी कि 125 दूना कितना हो जाएगा 250। तो 250 2 अंक के पहले दशमलव तो 2.50 हो जाएगा। ये कितना हुआ 2012 का। 2013 का निकालिए, 13 का फिर निकालेंगे 20%, प्रतिशत के लिए 100, 1 0 से 1 0 तो 13 दूना 26, 2.6। 2014 का अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 13 का
20% प्रतिशत के लिए 100, तो यहाँ भी हो जाएगा 2.6। फिर 2015 है, 2015 में कितना लगाता है 12.5 इंटू में इसका भी 20%, प्रतिशत के लिए 100, 10 से 10 यानी कि यहाँ जाएगा 2.50। और 2016 इसमें कितना इन्वेस्ट किया 14 लाख, इसका 20%, प्रतिशत के लिए 100, 10 से 10, 14 दूना 28 यानी कि 2.8। तो टोटल उसने इतना रुपया इन्वेस्ट किया किसके लिए, तो बैंक परिवर्तित पर। ठीक है, तो टोटल जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 2.5 5। ठीक है, 2.5 5 हो जाएगा ना, तो 5 इधर कर देते हैं, 26 दूना 52, तो 5.2 और 2.8। और ये टोटल कितने साल में लगाया 5 साल में, तो औसत बताना है। ठीक है, एवरेज, तो संख्याओं का योग्य बट्टा संख्या। ठीक है, 5 5 10, 2 12 और 1 13/5 जोड़िएगा तो 13/5, तो 5 दूना 10, या फिर लिख सकते हैं 26, 2.6 लाख। ठीक है, 2.6 लाख सी नंबर। ओके, चलिए आगे 58, 1 + tan स्क्वायर थीटा इंटू में 1 - sin स्क्वायर थीटा। जस्ट कुछ नहीं करना है, ट्रिपलेट लगा दीजिए 3 4 5। ठीक है, यानी कि इसको यदि अगर हम लोग लंब मान रहे हैं तो ये आधार हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा कर्ण। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है 1 + tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टा आधार, 3/4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 इंटू में 1 - sin थीटा होता है लंब बट्टा कर्ण, लंब है 3, 3 का स्क्वायर 9 बट्टा कर्ण 5 का स्क्वायर 25, 16 कम 16 और 9 कितना हो जाएगा 25/16 इंटू में 25 से कम 25 में से 9 जाएगा तो 16/25, 25 से 25, 16 से 16 एक बार, यानी कि क्वेश्चन का राइट आंसर 1 बी नंबर। ओके, आगे 72, 13 14 जो भी डाटा दिया हुआ है रेंज बहुलक तथा माध्यिका ज्ञात करनी है। तो मैंने पहले भी बताया था आपको कि यदि आप इसका प्रॉपर वीडियो नहीं देखे हैं अभी तक तो मैंने आप जाकर देख सकते हैं वीडियोज में माध्य माध्यिका बहुलक का। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे बढ़ते हुए क्रम या फिर घटते हुए क्रम में अरेंज करेंगे। तो बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करते हैं आरोही क्रम में। तो देखिए सबसे पहले आएगा छोटा वाला वैल्यू, यानी कि सबसे छोटा 12 दिख रहा है तो 12 क्या एगो है तो सिंपल 1 12 है। उसके बाद 13 13 क्या एगो है, यहाँ 1 यहाँ 2 और यहाँ 3, 3 बार 13 है तो 3 बार 13 को लिख दीजिए। इसके बाद आएगा 14 14 एक बार यहाँ है। इसके बाद 15 एक ही बार है, 16 भी एक ही बार दिख रहा है। 16 के बाद क्या आएगा, 16 के बाद 18 आ जाएगा, 18 के बाद 21 है। अब काउंट कर लीजिए पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, टोटल 9 गो है। तो पहले क्या है रेंज, रेंज क्या होता है सबसे बड़ी मतलब कि संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। सबसे बड़ी संख्या 21 माइनस सबसे छोटी संख्या 12, तो कितना आ जाएगा घटाने पे 9। अब 9 आपको ऑप्शन में एक ही दिख रहा है तो राइट आंसर आप ए नंबर मार कर निकल जाइएगा। ठीक है, क्योंकि और किसी में आपको 9 नहीं दिख रहा है। अब बाकी बात बहुलक और रेंज भी सेम ही आएगा। ठीक है, बहुलक क्या होता है जो सबसे ज़्यादा बार आए, तो सबसे ज़्यादा बार हमको 13 दिख रहा है कि सबसे ज़्यादा बार है 3 बार है, तो बहुलक क्या हो जाएगा 3। अब माध्यिका क्या होता है, दोनों साइड से आप छांटते जाइए। अगर यहाँ से ये 4 छांटे हैं इधर तक 4, 1 2 3 4, ठीक है, तो इधर भी 4 देखिए यहाँ से 4 ये हो जाएगा। बीच का जो वैल्यू बचता है वो बहुल माध्यिका कहलाती है। तो बीच में बचा 14 तो 14, 9 13 14, 9 13 14। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, आगे देखिए 73, 10 11 10 11 12 9 8 समुच्चय का मानक विचलन बताना है। तो मैं पहले भी बोला हूँ और अब फिर भी बोल रहा हूँ। ठीक है, अभी भी बोल रहा हूँ कि यदि आपने अभी तक माध्य माध्यिका बहुलक, मानक विचलन, विचलन गुणांक ये सब का वीडियो नहीं देखा है तो अगर वीडियो भी नहीं मिल रही है आपको वीडियो में जाकर, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए 700 488 6535।
इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करें, आपको लिंक सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए, समुच्चय मानक विचलन निकालने के लिए सबसे पहले आपको माध्य निकालना होगा, ठीक है। माध्य निकालने के लिए क्या होता है, संख्याओं का योग्य बट्टा संख्या। ओके, तो संख्याओं का योग्य सबको जोड़िए, 11 9 20 10 30 10 40 2 42 8 50। अब बट्टा में कै गो संख्या है, तो 5 गो, 5, तो माध्य कितना हो गया 10, ठीक है। मानक विचलन क्या होता है, बराबर होता है रूट अंडर, देखिए 10 में से इसको घटा कर लिखना है और उसका स्क्वायर करना है, माध्य माइनस, यानी कि 10 में से 10 को घटाएंगे तो 0, 0 का स्क्वायर, प्लस 10 में से 11 घटाएंगे तो 1, 1 का स्क्वायर, प्लस 10 में से 12 घटाएंगे 2, 2 का स्क्वायर, प्लस 10 में से 9 घटाएंगे 3, 3 का स्क्वायर, अब प्लस 10 में से 8 घटाएंगे 2, 2 का स्क्वायर। और डिवाइड बाई क्या होता है, तो जो माध्य आया है 100, नहीं माध्य नहीं, ठीक है, डिवाइड बाई होता है संख्या, जाएगा संख्या 1 2 3 4 5, तो डिवाइड बाई 5, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर फिर 4, ठीक है। अब बट्टा में 5 है तो 5, रूट अंडर 9 4 13, 1 14, 14 4 कितना हो गया 18, 18 बट्टा में, देखिए कहाँ पे मिस्टेक हो रही है, देखिए कहीं पे ये मिस्टेक तो नहीं ना हुई है। 10 में से 10 घटाएंगे 0, 10 में से 11 घटेगा 1, ओके, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, फिर 10 में से 12 घटेगा 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 10 में से 9 घटेगा तो 1 बचेगा, माफ़ कीजिएगा यहाँ 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ठीक है, यही गलती हो रहा था। फिर 2 का स्क्वायर 4, 4 4 8 1 9 1 10, 10 बट्टा 5, यानी कि 10 बट्टा 5 तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा रूट में 2, ओके, बी नंबर। तो प्रॉपर वीडियो यदि नहीं देखे हैं तो आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर लिंक तो खैर मिल भी सकता है, और नहीं तो आप वीडियो में जाकर देख सकते हैं। चलिए आगे 74, यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर पी, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर क्यू हो, तो क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस 1 का बताना है। देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर है पी, तो दोनों साइड में अगर क्यूब करते हैं तो देखिए क्या होता है, यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस में हो जाएगा 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर, ठीक है। अब आपको यहाँ पे बताना है वैल्यू क्या, क्यू इंटू में पी स्क्वायर माइनस 1, पी स्क्वायर तो आ गया, माइनस में 1 तो इधर भी -1 करेंगे तो -1 इधर भी करना होगा, तो देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है 1 प्लस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, और माइनस में 1 इधर किए तो -1 इधर भी करना होगा, ठीक है। बराबर के जो काम इधर करेंगे बराबर के वही, तो माइनस से माइनस कट गया। अब हमको इसके साथ में क्यू को अटैच करना है, तो क्यू को अगर इधर अटैच किए तो क्यू को इधर भी अटैच करना होगा, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये रहेगा ही रहेगा। अब गुना में क्यू का वैल्यू क्या दे रखा है, क्यू का वैल्यू तो सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, तो सेक को लिख सकते हैं 1/cos, अब प्लस में कॉस को लिख सकते हैं 1/sin। देखिए अब तो इतना का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं, 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इंटू में कॉस और साइन का एलसीएम लेंगे तो कॉस इंटू साइन हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। देखिए कॉस से कॉस तो ऊपर में साइन, और साइन से साइन तो ऊपर में कॉस, इससे ये कट जाएगा, बचा कितना 2 इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा पी के वैल्यू था तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 2p बराबर पी स्क्वायर माइनस 1 इंटू क्यू, तो इतना का वैल्यू क्या हो जाएगा 2p, ठीक है। देख लीजिए 2p है क्या ऑप्शन में, सी नंबर, ओके। आगे 75 देखिए, 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। आप ट्रिपलेट याद होना चाहिए था, 3 4 5, ठीक है। 3 क्या होगा लंब होगा, तो 4 आधार होगा, तो 5 क्या हो जाएगा कर्ण, ओके। 2 इंटू कॉस थीटा क्या होता है आधार बट्टा कर्ण, आधार है 4, 4 का स्क्वायर 16 बट्टा में कर्ण 5 का स्क्वायर 25,
+2 इंटू 1 प्लस कॉट, कॉट tan होता है लंब बट्टा आधार, तो कॉट क्या हो जाएगा आधार बट्टा लंब, 4 का स्क्वायर 16 बट्टा में 3 का स्क्वायर 9। ओके, 25 दूना 50 और 50 में 16 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 दूना 50, सॉरी ये गुना में है, ठीक है। तो 16 दूना 32 बट्टा 25, 9 एकम 9, 16 9 25, तो 9 दूना 18, 9 ऊपर जाएगा तो गुना हो जाएगा 18 बट्टा 25, 25 25 का एलसीएम 25, 32 18 50, तो 25 दूना 50, यानी कि राइट आंसर 2, ठीक है, ऑप्शन बी। तो समझ गए। आगे 81 देखिए क्या कहता है, यदि समीकरण x² - 2x + 1 = 0 की अल्फा और बीटा है तो समीकरण कौन सा है जिसका अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर होगा। देखिए x² - 2x + 1 = 0 है, ठीक है। अल्फा और बीटा है, मतलब कि मूलों का योग्य अगर निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा तो क्या होता है -b/a। b क्या होता है, जो x का कोफिशिएंट होता है, तो माइनस में पहले से होता है, यहाँ माइनस दिया हुआ है, तो -2/a, x² का कोफिशिएंट 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2a रहेगा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a, c कितना है 1/a भी 1, तो 1/1 1 रहेगा, ठीक है। आपसे कहा क्या है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बताना है, ठीक है। तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अब माइनस में 2 अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो यहाँ अल्फा और प्लस बीटा का होल स्क्वायर यानी कि अल्फा और बीटा क्या है 2 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा 1 का स्क्वायर 1, यानी कि 4 में से 2 जाएगा तो 2, यानी कि जब अल्फा प्लस बीटा भी 2 आया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर भी 2 ही आ रहा है। इसका मतलब है कि जो इक्वेशन हमको गिवन है वही इक्वेशन क्या बनेगा, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का भी बनेगा, यानी कि क्या हो जाएगा इक्वेशन x² - 2x + 1 = 0, ठीक है। ऑप्शन देख लीजिए बी, x² - 2x + 1 = 0। आई होप समझ में आ गया होगा। आगे 82, एक कार्य को 25 दिनों में पूरा करने के लिए 15 पुरुष और 6 महिलाएं या 9 पुरुष और 8 महिलाएं की आवश्यकता होती है, ठीक है। देखिए 15 पुरुष यानी कि मेल प्लस 6 गो वोमेन बराबर 9 गो मेल अब प्लस 8 गो फीमेल की आवश्यकता होती है, या फिर मतलब क्या है बराबर, ठीक है। तो यहाँ से मेल और फीमेल का कोफिशिएंट निकाल लेते, ये इधर आएगा तो 15 में से 9 जाएगा तो 6 मेल बराबर 6 उधर जाएगा तो 8 में से 2 जाएगा, तो यहाँ पे ओमेन लिख रहे थे तो ओमेने लिखते हैं, ठीक है। 6 8 में से 2 जाएगा 6 जाएगा तो 2 गो ओमेन, 3 बार में ये 2 1 बार में, तो यानी कि मैन का स्पीड होगा जो ओमेन का कोफिशिएंट होगा, ओमेन का स्पीड होगा जो मैन का कोफिशिएंट होगा। अब हमको चाहिए टोटल वर्क। टोटल वर्क क्या है, इस दोनों का वैल्यू या तो इधर पुट कीजिए या तो इधर पुट कर दीजिए। 15 इंटू में मैन का स्पीड 1 प्लस 3 इंटू में ओमेन का स्पीड 6, ठीक है। ओमेन 6 गए तो 6 को, और करना कितने दिनों में था 25 दिनों में, तो 25 से गुना, तो ये हो गया क्या हमारा टोटल वर्क। अब कहता क्या है आगे कि यदि उन कार्य को 15 दिनों में पूरा करना हो, ठीक है। ये जो कार्य इसको 15 दिनों में करना है तो इसको जोड़ लीजिए, 15 एकम 15 6 18 18 15 कितना होता है 33, करेगा 25 दिनों में। अब इसको काम करना है मात्रम 15 दिनों में, तो डिवाइड बाई 15, ठीक है। 15 दिनों में तो डिवाइड बाई 15 कहता है कि पुरुषों की 19 पुरुष 19 होगा, 19 इंटू में पुरुष का स्पीड कितना है 1, तो कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी, महिला कितनी होगी नहीं पता है, तो x महिला होगी और महिला का स्पीड है 3, तो गुना 3, बस सॉल्व कर लीजिए और x का वैल्यू निकाल दीजिए। 5 3 50 25 3 से 11 11 गुना 5 55 माइनस 19 से कम 19, तो 19 इधर आएगा यानी कि 3x, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 55 में से 19 जाएगा, 15 में से 9 जाएगा तो 6, 5 में से ये 4 में से 1 जाएगा 3, 3 से ये कटेगा 12 बार में, तो x का वैल्यू कितना हो गया 12, तो पुरुष महिला की कितनी जरूरत होगी 12 गो, ऑप्शन सी। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे आपका होता है समाप्त। इसके बाद कोई भी मैथ का प्रश्न नहीं है। आई होप कि टोटली प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।